बता दें कि झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही में भाग लेने मंत्री इरफान अंसारी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अब मैं पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री क्या मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या ये मुख्यमंत्री तभी बनेंगे जब उन पर कोई गहरा दबाव हो, जब ट्रम्प उनको बाध्य कर दे कि नहीं तुम मुख्यमंत्री बनो। और हमें लगता है सेम उसी प्रकार का नीतीश कुमार जी जो हैं अब मुख्यमंत्री छोड़कर राज्यसभा जा रहे हैं। तो क्या दबाव है, किसका दबाव है? तो ये नीतीश कुमार जी को मैं कहूँगा कि हम लोग आपके साथ हैं, झारखंड की जनता आपके साथ है। अगर कोई आपको दबा रहा है, कोई आपको ब्लैकमेलिंग कर रहा है, कोई आपको बार्गेनिंग कर रहा है, तो आपको बताना चाहिए हम सबको बहुत बुरा लगा, क्योंकि जनता ने नीतीश कुमार जी को मैंडेट दिया था और आपको 5 साल के लिए मैंडेट दिया था और आप चले जा रहे हैं राज्यसभा। तो ये एक चिंता हम लोग बड़ा दिग्भ्रमित हम लोगों को कर दिया है कि क्या भाजपा के साथ क्या अन्य पार्टी को कभी अलायंस करना चाहिए? क्या बीजेपी छोटी पार्टियों को क्या नतमस्तक कर देती है, उनका राजनीतिक करियर समाप्त कर देती है? ये चिंता का विषय है। बिहार की घटना से हम सब काफ़ी आहत हुए हैं और मैं फिर से कहूँगा, बीजेपी से मेरा आग्रह होगा कि आप लोग अगर बड़ी पार्टियां हैं तो बड़ा दिल दिखाइए। छोटी मछली को निगलने से क्या फायदा हुआ आपको बताइए? सारे लोग मरवाहत हैं, हम लोग मरवाहत हैं। ये क्या हो गया? ये कहीं ना कहीं भाजपा ने नीतीश कुमार जी का सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, राजनीतिक अंत कर दिया। अगर नीतीश कुमार जी बीमार हैं तो बताइए, डॉक्टर इरफान अंसारी है ना भाई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर धनबाद कलेक्ट्रेट से स्कूटी रैली निकाली गई। समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में को उपायुक्त आदित्य रंजन और एसएसपी प्रभात कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कलेक्ट्रेट से रणधीर वर्मा चौक तक निकाली गई इस रैली में इस मौके पर डीसी ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही, जिनमें मैया समान योजना भी काफी लाभकारी साबित हो रही है। मूल मकसद जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का है वो महिला सशक्तिकरण पर जोर देना और जो वुमेन एम्पावरमेंट की मुहिम सरकार द्वारा चलाई जा रही है, भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, उसको और बढ़ावा देना है। आज रैली के माध्यम से हम लोग ऐसी सामाजिक कुरीतियाँ जिसके वजह से महिलाओं के सशक्तिकरण में रोक लगती है, जैसे बाल विवाह है, भ्रूण हत्या है, उस पर भी आज जागरूकता करने की कोशिश की गई और साथ ही साथ सशक्तिकरण को लेके, उनके आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण को लेके जो जिन बिंदुओं पर काम होना चाहिए और हो रहा है, उस पर भी चर्चा की गई। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा संदेश समाज कल्याण, सामाजिक सुरक्षा विभाग सबके द्वारा दिया जा रहा है और कोशिश किया जा रहा है कि धनबाद के एक रैली के माध्यम से धनबाद के सबसे व्यस्ततम सड़कों में स्कूटी से घूमकर लोगों को बताया जाए। उसमें महिला पुलिस जवान भी है, जिससे जो एक स्पष्ट संदेश देता है कि महिलाएं किसी से कम नहीं। झारखंड के गढ़वा में ग्राम जुबैया स्थित बंडा पहाड़ा में श्री नीलकंठ महादेव मंदिर में आयोजित होने वाले विराट श्री रुद्र महायज्ञ के उपलक्ष्य में आज भव्य कलश यात्रा निकाली गई। और बता दें कि यज्ञाधीश आचार्य आशीष वैद्य जी महाराज के सनिधि में हजारों श्रद्धालु ने मंदिर में कलश उठाकर दानरू नदी छठ घाट तक जल यात्रा निकाली। और झारखंड के पाकुड़ में होली के दिन हुई जमीन कारोबारी की सनसनीखेज हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस केस में 2 आरोपी खुद्दू मंडल और कृष्णा मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। एसडीपीओ दयानंद आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 4 मार्च को नगर थाना क्षेत्र के तलवा टांगा निवासी देवराज सरकार उर्फ नेमा की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर विशेष छापेमारी टीम बनाई गई। तकनीकी साक्ष्य और गुप्त सूचना के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने 3 मोटरसाइकिल और 1 i10 कार समेत 4 वाहन भी जब्त किए हैं, जबकि अन्य आरोपी की तलाश भी छापेमारी कर जारी कर दी गई है। 4 तारीख को होली के दिन तलवाडांगा में एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या की गई थी और उसी के प्रिटेक्स्ट में कांड की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक एसआईटी टीम की गठन किया गया था और टेक्निकल इनपुट और मैनुअल इनपुट के आधार पर इसमें अभी तक 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी बहेग्राम मालपाड़ी थाना क्षेत्र के रहने वाले उन दोनों व्यक्ति की गिरफ्तारी जो है
हॉस्पिटल से की गई, सदर हॉस्पिटल से की गई। उनका नाम है खुदू मंडल और एक कृष्णा मिश्रा। खुदू मंडल के निशानदेही पे और कृष्णा मिश्रा के निशानदेही पे एक कार और एक मोटरसाइकिल रिकवरी की गई है। बीते 4 तारीख को यानी कि होली के दिन देवराज सरकार हत्याकांड का पुलिस ने गुत्थी सुलझा दिया है। एसडीपीओ दयानंद आज़ाद ने प्रेस वार्ता कर इसका खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि बीते 4 तारीख को कुछ लोगों ने देवराज सरकार की निर्मम हत्या की थी, उनके बाप के सामने बेटे की हत्या की थी और पुलिस ने एसआईटी टीम का एसपी मैडम के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया था और टीम के गठन के बाद लगातार छापेमारी की जा रही थी और इस दौरान 2 व्यक्ति को मौके से गिरफ्तार किया है, अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल कुछ लोग कुछ आरोपी जो है वो पुलिस के गिरफ्त से बाहर भी हैं। एसडीपीओ दयानंद आज़ाद ने साफ तौर पर कहा कि जो बचे हुए आरोपी है जिन्होंने हत्या का कांड का कारित किया है वो देश के किसी भी कोने पे रहें, पुलिस उसको खोज के निकालेगी और साथ ही साथ उसको जेल की जो हवा है वो खानी पड़ेगी। मुंसिफ टीवी के लिए पाकुड़ से मोहम्मद कजरुल शेख। और जमशेदपुर में मराठी संस्था की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक कुणाल सारंगी और साक्षी महिला थाना प्रभारी रूपा पॉल और पूर्व जिला परिषद सदस्य चंद्रवती महतो समेत विभिन्न थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। हम लोगों ने आज झूम नाच के, होली के गीत गा के, मंगल गीत गा के और जितनी हमारी महिलाएं हैं वो झूम नाच के आज हमने होली का पर्व का आनंद लिया है। उसी के साथ साथ हमने महिला दिवस का भी एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था। हमारी महिलाएं, उस महिलाओं को हम ये बताएंगे कि आप पहले अपने लिए ज़िंदगी जीना शुरू करेंगे। जब तक महिलाएं अपने लिए ज़िंदगी जीना खुद नहीं शुरू करेंगी, हमारी महिलाएं हमेशा पीछे रहेंगी। तो ये जो होली मिलन का साथ साथ हमने महिला दिवस मनाया है, तो ये दोनों एक साथ मिलकर रंगों का त्यौहार है और हमारी जो मातृ शक्ति है वो दोनों को हमने दर्शाया है। और आज बोकारो सिविल कोर्ट को एक अज्ञात ईमेल के माध्यम से कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। ईमेल मिलते ही पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गया और पूरे कोर्ट परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मिली जानकारी के अनुसार बोकारो न्याय सदन समेत पूरे कोर्ट कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाते हुए धमकी भरा ईमेल भेजा गया था। सूचना मिलते ही बोकारो पुलिस ने तुरंत सक्रियता दिखाकर एहतियात बरता और परिसर को खाली करा दिया और सुरक्षित स्थानों पर लोगों को भेज दिया गया। एक ईमेल आया है जिसमें लिखा है कि यहाँ पर जो है यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है, साइनाइड बॉम्ब का उसमें थ्रेट दिया गया है। तो उसी को लेके जो है हम यहाँ सुबह से जो है सर्च करवा रहे हैं। हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं लोकल, उनकी मदद से। और मीनवाइल जो प्रॉपर एक्सपर्ट टीम जो है बीडीटी की वो ऑन वे है। मुझे लगता है 10 से 15 मिनट में यहाँ पहुँच जाएगी और वो फिर इसको प्रॉपर सैनिटाइज करके और फिर सर्टिफाई कर देगा कि बिल्डिंग सिक्योर है। अभी तक जो हमारी सर्च है उसमें वैसा कुछ सस्पिशियस मिला नहीं, बट हम लोग फिर भी बहुत कॉशियस हैं। आप देख सकते हैं ये प्रेमिसेस को खाली करा दिया गया जो मेन प्रेमिसेस है और दूर तक इसमें कॉर्डन भी लगा दिए गए हैं और अभी एंट्री सभी तरह की यहाँ बाधित कर दी गई है। अंदर से जो कोर्ट प्रेमिसेस है वहाँ से सारे व्हीकल्स वगैरह को भी जो है इवैक्यूएट करवा दिया गया है। सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं और हम लोग उसको डीपली सर्च भी करवा रहे हैं चीज़ों को। अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया एंड वी प्रे दैट कि ऐसा कुछ ना हो, होक्सी हो, बट हम लोग फिर भी एहतियात बरत रहे हैं। जैसा होगा अभी पीडीजे सर से हम नहीं मिल पाए बिकॉज सर का ऑलरेडी कोर्ट चालू है। बोकारो कोयला परिक्षेत्र रेंज के डीआईजी आनंद प्रकाश आज धनबाद कलेक्ट्रेट स्थित एसएसपी कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने गैंगस्टर प्रिंस खान के शूटर के साथ हुए पुलिस मुठभेड़ मामले में की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में एसएसपी प्रभात कुमार समेत कई पुलिस अधिकारियों ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी और डीआईजी ने गैंग से जुड़े अन्य अपराधियों के खिलाफ अभियान तेज कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। कल इनकाउंटर हुआ प्रिंस खान का जो गुर्गा था, कोई ओझा, सुधीर ओझा था, उसके संबंध में और उसके सदस्यों को कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए, अरेस्ट किया जाए, कैसे उसका इम्पैक्ट को ख़त्म किया जाए। और बंगाल का चुनाव भी आसान है, एक बार हमारी मीटिंग हो चुकी है, उसके बारे में भी कुछ दिशा निर्देश दिया गया। और आने वाला जो पर्व त्यौहार है, ईद हुआ और रामनवमी हुआ, उसके लिए कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। जवाबदार एसएसपी साहब।
खूंटी के कर्रा थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 5 आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसपी मनीष टप्पो ने बताया है कि कट्टा बरामद किया गया है और पूछताछ में हत्या कबूली गई है। दिनांक 6/3/26 की रात्रि में ग्राम टिमड़ा में एक गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसमें एक सुकरा महतो उनकी मृत्यु हो गई थी और उनको बेटे को बाह में गोली लगी थी और इस संबंध में केस दर्ज किया गया था और अनुसंधान स्टार्ट करके गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में 8/3/26 की रात्रि में सूचना मिली कि जो अपराधी हैं वो भागने की फिराक में है। बिहार की राजनीति में सीएम नीतीश कुमार के सीएम पद छोड़ने के खबरों के साथ ही मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी भी शुरू हो गई है। जहां एक तरफ चर्चाओं का बाजार गर्म है कि बिहार में बीजेपी अपना सीएम बना सकती है, वहीं अब एनडीए दूसरे घटक दल भी इसके तरफ अपना कदम बढ़ाते दिख रहे हैं और सीएम पद के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं। एलजेपी रामविलास के कार्यकर्ताओं ने चिराग को सीएम बनाने की मांग उठा दी है। पटना में एलजेपी रामविलास के कार्यकर्ताओं ने न दंगा हो न फसाद हो, बिहार का सीएम चिराग हो के पोस्टर लगाए हैं। वहीं चिराग पासवान के जीजा और सांसद अरुण भारती ने भी कहा है कि हम लोगों की इच्छा है कि चिराग सीएम बने। देखिए, लोगों की मनोभावना तो है ही, हम लोग चाहते हैं, लेकिन हम लोग के चाहने से ये हम लोग की व्यक्तिगत राय है, कुछ नहीं होगा। एनडीए के जो गठबंधन के जो बड़े नेता वो तय करेंगे कि बिहार का अगला मुखिया कौन। सर, एलजेपी भी अपने लिए स्ट्रॉन्ग पोजीशंस की मांग करेगी सरकार में? देखिए, ये हमारे नेता का विशेषाधिकार है। जब गठबंधन के बड़े नेता एक साथ बैठेंगे, वो जो भी फैसला लेंगे, हम अपनी इच्छा व्यक्त करते जरूर हैं, लेकिन हम लोग की इच्छा व्यक्त करने से कुछ नहीं होगा। जब जो नेता बड़े नेता गठबंधन में तय करेंगे, वही हम सभी को मंजूर है। देखिए, लोगों की मनोभावना। पटना में जेजेडी प्रमुख और लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत का स्वागत किया है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि निशांत को पहले ही राजनीति में आ जाना चाहिए था। बिहार का मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा में जाने की वजह से उन्होंने कहा कि उनका अंदरूनी बात है, वो ही बता सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि कोई राज वाली बात जरूर है जो कभी न कभी जनता के सामने जरूर आएगी। निशांत जी को तो पहले ही हम बम फोड़ दिए थे चुनाव में आने के लिए। निशांत जी को तो पहले ही हम बोले थे कि युवा हैं, नौजवान हैं, हालांकि उम्र में हमसे बड़े हैं, लेकिन उनको पहले ही आ जाना चाहिए था। तो लेट से आए, चलिए अच्छा है, युवा हैं, नौजवान हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आए हैं, अच्छी बात है। ठीक है, स्वभाव देखिए सबका अपना अलग अलग होता है। अब पांचों उंगली एक जैसा तो होता है, अलग अलग होता है। और उनको पूजा पाठ में मन लगता है तो अच्छी बात है। हम तो वृंदावन में और फिर से हरिद्वार में हम तो दीक्षा लेकर के बैठे हुए हैं, उनको भी दीक्षा ले लेना चाहिए। नहीं, अच्छी बात है, पूजा पाठ बनेंगे। तो अब क्या बनेंगे नहीं बनेंगे, उनका किस्मत जहाँ ले जाए। देखिए, सब लोग को अब क्या मौका मिलना चाहिए, नया मौका मिलना चाहिए, तो उन लोग का अंदरूनी मामला है। और जो जिस तरीके से संगठन में काम कर रहा है, उसको उस तरीके से आदमी को मौका मिलना चाहिए। चाहे पार्टी में और भी कार्यकर्ता लोग हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। संगठन में और भी कार्यकर्ता होते हैं, सभी लोग को मिलना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि मुख्यमंत्री के पुत्र हैं तो उन्हीं को मौका मिलना चाहिए, तो फिर तो उसको परिवारवाद कहा जाएगा। जो उंगली उठते आया है, हम लोग झेलते आए हैं हर एक चीज़ों को। इसलिए मौका जो है, जो पार्टी के लिए मेहनत कर रहा जो कार्यकर्ता है, जो पूर्ण रूप से पार्टी के लिए हमेशा खड़ा रहा है, वैसे लोगों को भी चुनना चाहिए। मुख्यमंत्री का पद छोड़ के। मुंसिफ जौहर की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त, तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।